हेलो बेटा, कैसे हैं आप। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे। बेटा आज मैं एक नई शुरुआत करने जा रही हूँ। क्लास 10 का जो मैथ्स है उसकी भी कुछ कुछ वीडियोस मैं आपको साथ साथ डालती रहूँगी साइंस के अलावा। और आई होप आपको मेरा इनिशिएटिव है जो तो आप सबके लिए वो पसंद आएगा बच्चे। तो आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ्स के लिए वो है चैप्टर 4, दैट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेटर ज्योमेट्री जिसको हम हिंदी में कहते हैं निर्देशांक ज्योमेट्री। क्या कहते हैं? निर्देशांक ज्योमेट्री कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है बेटा कि आपके पास कैसे आप जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको आप फाइंड आउट करते हैं। अगर आपके पास किसी ग्राफ के अंदर कोई कोऑर्डिनेट दे रखा है तो आपको कैसे पता चले कि इसकी एक्स एक्सिस क्या है, इसकी वाई एक्सिस क्या है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। और भी बहुत सारी कैलकुलेशंस हमें इस चैप्टर में करनी है। तो इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले हम छोटे छोटे कंसेप्ट हैं उनकी बात करेंगे। हमारे पास जो ग्राफ होता है बेटा उसमें आपके पास इस तरीके से लाइनें होती हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ऐसे लेटी हुई लाइन होती है और एक सीधी रेखा होती है ऐसे। ये आपके पास होता है एक्स एक्सिस। क्या होता है बेटा? एक्स एक्सिस। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है जिसको हम कहते हैं एक्स अक्ष। क्या कहते हैं बच्चे? ये आपका अक्ष है पॉजिटिव, ये आपका एक्स अक्ष होता है, ठीक है, जो धनात्मक होता है। पॉजिटिव मतलब ये धनात्मक होता है। और इसके उल्टे यहाँ पर क्या होता है? माइनस एक्स एक्सिस होती है जिसको हम हिंदी में कहते हैं ऋणात्मक। ये धनात्मक होता है, पॉजिटिव मतलब धनात्मक एक्स एक्स है, और ये आपका ऋणात्मक एक्स एक्स अक्ष वो भी कैसा है? ऋणात्मक है। ये ध्यान रखना आपको, ये कैसा है? ऋणात्मक है। और ये आपका पॉजिटिव है मतलब धनात्मक है। ऐसे ही आपके पास ऊपर की तरफ जो होता है ये आपकी वाई एक्सिस होती है, मतलब ये वाई अक्ष है, वाई अक्ष है आपका, ठीक है। नीचे की तरफ अगर मैं बात करूँ सेम इसके नीचे क्या होता है बेटा? ये माइनस वाई एक्सिस होती है। क्या होती है? माइनस वाई एक्सिस, मतलब ये माइनस वाई अक्ष है, ठीक है। आपको ये याद रखना है बच्चे कि ये प्लस एक्स एक्सिस है, इसके जस्ट अपोजिट क्या होता है? माइनस एक्स एक्सिस, मतलब ये आपका धनात्मक एक्स अक्ष है, ये आपका ऋणात्मक एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष है। और यहाँ पर जो ये सीधी खड़ी लाइनें हैं ये आपका वाई एक्सिस होती है जिसको हम वाई अक्ष कहते हैं। ये पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, और ये नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। देखो बेटा, अगर मैं इन लाइनों की बात करूँ तो ये लाइनें एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती हैं। किस पे काटती हैं? 90 डिग्री के कोण पर ये प्रतिच्छेदित करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है। और जब ये एक दूसरे को काटती हैं तो अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल बना दूँ तो आप ये देखेंगे कि इस सर्कल के 4 टुकड़े हो गए हैं। एक टुकड़ा ये है इसके पास, दूसरा टुकड़ा ये है, और एक ये टुकड़ा है, ठीक है। तो आप अगर मैं इस चारों टुकड़ों को देखूँ तो आपको ये पता चलेगा बच्चे कि ये जो सर्कल है वो 4 भाग में टूट गया है। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश बोलते हैं। मतलब इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट। इंग्लिश में हम बात करें तो ये होता है क्वाड्रेंट, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ ये 4 हिस्सों में टूट गया है तो ये इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये इसका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। जब भी ये एक्स एक्सिस चलती है तो ये कैसे चलती है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब जो घड़ी की सुई है वो इस तरफ चलती है लेकिन ये घड़ी की सुई के उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज चलती है, ठीक है। तो ये पहला इसका फर्स्ट चतुर्थांश है, ये सेकंड दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे बेटा तो पहली बात जो हमने बात की ये इसको हम कहते हैं ओ पॉइंट। ये क्या है? ओ पॉइंट है। इस ओ को हम कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं बच्चे? ओरिजिन। और ये ओरिजिन वो पॉइंट होता है बच्चे, वो इसको हम ये ओ आपका क्या है? इस ओ को हम कहते हैं कि ये ओरिजिन है। क्या है? ओ को हम कहते हैं ये ओरिजिन है। ओरिजिन मतलब ये इसका मूल बिंदु है। क्या है? ये इसका मूल बिंदु है जिस पर दोनों की दोनों लाइनें एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काट रही हैं, ठीक है। तो ये ओ पॉइंट ये मूल बिंदु होता है एक्स, ये माइनस एक्स, ये वाई, और ये माइनस वाई का, ठीक है। यहाँ पर दोनों की देखो बेटा, जब भी आप किसी भी इसमें यहाँ बात करते हैं ग्राफ में, आपके पास कोई भी पॉइंट, लेट अस सपोज ये पी पॉइंट है, मैंने कहा इस पी पॉइंट पर वैल्यू बताओ, तो यहाँ पर 2 वैल्यू होती है, एक एक्स की वैल्यू होती है और एक वाई की एक्स वैल्यू। मतलब अगर एक वैल्यू इस लाइन की होगी तो इसको हम एक्स एक्सिस की लाइन पर जो भी वैल्यू आएगी उसको दिखाते हैं, और एक यहाँ पर वाई एक्सिस पर जो लाइन आएगी उसको हम यहाँ दिखाते हैं। मतलब दो, यहाँ पर भी एक्स और वाई की 2 वैल्यू होंगी, और यहाँ पर अगर मैं कोई क्यू पॉइंट बोल दूँ तो यहाँ पर भी एक्स की और वाई की 2 वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। कौन सी? एक एक्स की यहाँ पर वैल्यू होगी, ठीक है, और दूसरी एक्स की
दूसरी y की यहाँ वैल्यू होगी। अगर मैं यहाँ बात करूँ, यहाँ पे मैंने एक r पॉइंट लिया, यहाँ पर भी x की दो वैल्यू होंगी, x और y, ठीक है, एक इधर x की और एक इधर y की। और ये अगर मैं चौथा पॉइंट ले लूँ यहाँ पर, तो इसकी भी x की दो वैल्यूज़ होंगी। लेकिन इन जो ये वैल्यूज़ मैं कह रही हूँ, ये x की और ये y की है, इनमें कुछ अंतर होगा। हर क्वाड्रेंट में x और y की जो वैल्यू है बेटा वो वेरी करेगी, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो आपके पास x एक्सिस है ये धनात्मक है और y एक्सिस भी धनात्मक है, तो यहाँ पर दोनों की जो वैल्यू रहेगी वो पॉजिटिव रहेगी, दोनों की धनात्मक रहेगी, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब दोनों की वैल्यू x भी पॉजिटिव है और y भी आपका क्या है बेटा, पॉजिटिव है। अगर आप दूसरे चतुर्थांश की बात करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, अगर हम इसमें बात करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पहले हमेशा x की वैल्यू होगी, फिर y की वैल्यू होगी, ठीक है। ये इनको ऑर्डर पेयर कहते हैं, पेयर में दोनों वैल्यू रहेंगी x और y, ठीक है। तो x की अगर मैं बात करूँ तो हमने देखा ये कैसा है, माइनस है, कैसा है बेटा, नेगेटिव है, माइनस है, मतलब ये ऋणात्मक है, तो यहाँ x के सामने आ जाएगा माइनस, क्या आ जाएगा, x के सामने माइनस आ जाएगा। और y एक्सिस क्योंकि ये पॉजिटिव ही है तो y हमारा पॉजिटिव रहेगा, मतलब यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। अगर मैं तीसरे की बात करूँ तो तीसरा जो क्वाड्रेंट है, आप थर्ड जो तो हमारा चतुर्थांश है उसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए x की वैल्यू कैसी है बेटा, x की कौन सी है, नेगेटिव साइड है, माइनस एक्स से, तो x के सामने क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। लेकिन अगर मैं y को देखूँ तो आप y को भी देखिए, यहाँ y की वैल्यू भी कैसी है, माइनस, नेगेटिव है, तो y के सामने भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर x की वैल्यू भी माइनस है और y की वैल्यू भी क्या है बच्चे, यहाँ पर माइनस है, दोनों ही नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूँ, जो चौथा चतुर्थांश है हमारा, अगर हम उसकी बात करें तो आप देखिए x कैसा है बेटा, यहाँ पर ये पॉजिटिव x एक्सिस है, तो x की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पर पॉजिटिव रहेगी। लेकिन मैं y की बात करूँ तो ये कैसा हमारा माइनस, तो y के सामने क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चे, माइनस आ जाएगा। मतलब चौथे क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर मैं x और y की बात करूँ तो x हमारा पॉजिटिव रहेगा और y हमारा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए बेटा, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहला जो चतुर्थांश है उसमें दोनों वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी, सेकंड जो क्वाड्रेंट है उसमें x का नेगेटिव वैल्यू रहेगी, y की पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, थर्ड जो क्वाड्रेंट है आपका उसमें दोनों की वैल्यू नेगेटिव रहेगी, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y नेगेटिव रहेगा, ठीक है बेटा। कहीं पर भी आप कोई भी पॉइंट अगर दर्शाते हैं तो उसके दो वैल्यूज़ होती हैं, एक x की वैल्यू होती है और एक y की वैल्यू होती है। x एक्सिस और y एक्सिस ये दिखाती हैं कि कौन सा यहाँ पॉजिटिव है, कौन सा यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। आपको ये बात याद रखनी है। उसके अलावा आपको जो चीज़ याद रखनी है बेटा, देखो यहाँ पर ये देखो, ये कौन सी साइड है, ये है राइट हैंड साइड, और अगर मैं इसको ढक लूँ तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। ये राइट हैंड साइड है और ये कौन सी है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो राइट साइड पे x एक्सिस, क्योंकि x लेटी हुई ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो राइट साइड पे x की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी और लेफ्ट साइड पे x की वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। एक आपके पास अपर हाफ है बेटा और दूसरा क्या है, एक आपका लोअर हाफ है। अगर मैं अपर हाफ की बात करूँ तो यहाँ अपर हाफ में y कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा, और अगर मैं लोअर हाफ की बात करूँ तो यहाँ पर आपके पास क्या रहेगा, y अपर हाफ में y पॉजिटिव रहेगा और लोअर हाफ में y क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। और इन्हीं के आधार पर आप बता सकते हैं कि आपके जो भी पी क्यू आर एस की जो वैल्यू, जो भी पॉइंट p की वैल्यू, q की वैल्यू, r या s की वैल्यू है, उसमें x और y की वैल्यू क्या रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी या नेगेटिव रहेंगी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा बेटा। और इसी के आधार पर जैसे मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, मेरे पास एक पॉइंट है p पॉइंट जिस पे वैल्यू है -3 और +4, क्या वैल्यू दी बेटा मैंने आपको, -3 और +4 वैल्यू दी है। आपको मुझे बताना है कि ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में, कौन से चतुर्थांश में ये आएगा, पहले में आएगा, दूसरे में आएगा, तीसरे में आएगा, चौथे में आएगा। तो आप x की वैल्यू देखो, यहाँ x की वैल्यू माइनस है, ठीक है, और y की कैसी है, पॉजिटिव है। तो हमें पता है जब x की नेगेटिव और y की पॉजिटिव कहाँ रहती है, अगर मैं यहाँ जोड़ूँ तो ये -x रहता है और ये +y रहता है, मतलब ये आपका क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट है। तो कुछ चतुर्थांश में आएगी ये वैल्यू हमारी, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी, किस में आएगी, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी, मतलब यह आपके दूसरे चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश में आएगी, किस में, सेकंड चतुर्थांश में ये वैल्यू आपकी
आएगी। ठीक है, आई होप ये समझ आ रहा होगा बच्चे आपको। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ, एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन दिया है -3 और -3, ये दो वैल्यूज़ मैंने आपको दी हैं। तो देखो एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, और जब दोनों की वैल्यू नेगेटिव है तो ये हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। किस में आता है बच्चे? फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब फोर्थ चतुर्थांश भी आता है हमारा। ठीक है, थर्ड और फोर्थ दो क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ आज। देखते हैं कितने बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। यहाँ पर बेटा आपके पास है 7 और -9, आपको मुझे बताना है ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है। नेक्स्ट अगर मैं कहूँ -9 और 10 है, ये आप मुझे बताएंगे कौन से क्वाड्रेंट में आता है। तो ये दो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं, देखते हैं कितने बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करते हैं। आई होप आपको बेटा आज का जो कंसेप्ट है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और मेरा एक नया इनिशिएटिव जो हम मैथ्स में लेके आई हैं, वो आपको समझ आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है बेटा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं मेरी वीडियोस को, कमेंट करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। ये मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और भी अच्छे से जो नई वीडियोज़ हैं, नई नई टॉपिक्स पर नई नई वीडियोज़ में बनाकर आपके लिए अपलोड करती रहूँ। तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।